गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है हमारे साथ ये गाड़ी जो कि है किया कैरेंस 2024 पेट्रोल मॉडल। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स की, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गाड़ी कैसे स्टैंड आउट करती है अपने सेगमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। गाड़ी के फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक न्यू फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है हमें काफ़ी गाड़ियों पे। जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पे प्लेस हैं। ये हेलोजन सेटअप ओरिजिनली कंपनी की तरफ से प्रोड्यूस करा गया था। हाउएवर इसमें एलईडी सेटअप हमने यहाँ पे करा हुआ है सो दैट इसका जो थ्रोर है वो ओवरऑल अच्छा रहे। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सो गाड़ी का जो कुछ फ्रंट लुक है वो इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग। हाउएवर ये लव इट और हेट इट डिज़ाइन है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किया की बैजिंग मिल जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको गाड़ी के ये कुछ स्टाइल एलिमेंट दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ DRL, ठीक है। एंड अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो इंजन आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। सो ये गाड़ी का इंजन है जो कि 113 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है। 1500 का ये इंजन है, 1500 cc का इंजन मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको कोई इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बट गाड़ी का इंजन काफ़ी रिफाइंड है बिकॉज ऑफ पेट्रोल। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। सो ये एक MPV सेगमेंट में कवर होती है कार बिकॉज काफ़ी स्पेशियस है। एंड एट द सेम टाइम गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। ये 1x पे एक बारी में कवर भी नहीं होती है। इफ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, साइड प्रोफाइल में आपको गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है। एज आई सेड ये कार 1x पे कवर नहीं होती है। इस गाड़ी में आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं बिकॉज ये मिड लाइन वेरियंट है। टायर की प्रोफाइल 205/65R15 रखी गई है यहाँ पे। तो व्हील साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड यहाँ पे आपको अलॉय नहीं मिलता तो थोड़ा सा डल भी लुक देता है। बट एट द सेम टाइम गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम फिनिश में करवाए गए हैं। ओरिजिनली ये क्रोम फिनिश में नहीं आते हैं, इसको क्रोम फिनिश में करवाया गया है कवर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द साइड मिरर्स ऑफ द कार, तो साइड मिरर्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे टर्न सिग्नल्स, टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी दिए गए हैं। साइड मिरर पे कोई भी आपको कैमरा नहीं दिया गया है सिंस इट इज़ अ बेस लाइन मिड लाइन वेरिएंट। एंड गाड़ी में आप देख सकते हैं जो वाइपर्स हैं वो ड्यूल ब्लेड नहीं है, दे आर नॉर्मल वाइपर्स। स्क्रीन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको ऑटो डिमिंग जैसा कोई फीचर इस प्राइस पॉइंट पे नहीं प्रोवाइडेड है। सो ये गाड़ी जो है ये प्राइस्ड है 14 लाख ऑन रोड दिल्ली। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वेरिएंट तो ये इतने में आ जाता है। एंड अगर हम इसके टॉप मॉडल की बात करते हैं तो टॉप मॉडल समवेयर सिट्स अराउंड 25 लाख। जो कार की ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी बॉक्सी है बिकॉज इट्स अ MVP अगेन। बट अगर हम इसके कंपेटिटर्स की बात करते हैं सच एज अल्काज़ार, तो वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन उसमें दिया गया है विच लुक्स मोर अपीलिंग इन माई ओपिनियन। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट गाड़ी के जो रूफ रेल्स हैं काफ़ी फंक्शनल हैं। यू कैन होल्ड ऑन टू इट। अगर आपको इसमें कुछ लैच वगैरह भी करना हो, रूफ लगेज रखना हो तो इट कैन ऑल्सो बी डन। एंड इसी के साथ साथ आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, ना ही ड्राइवर साइड पे ना ही आपको को पैसेंजर साइड पे। साथ साथ हम बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसमें आपको क्रोम गार्निश प्रोवाइड करी गई है एज इन दिस इज एड ऑन एक्सेसरी जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। ये जो पूरी यूनिट दी गई है टेल लैम्प की वो वर्किंग नहीं है, दिस इज़ ओनली वर्किंग। एंड अगेन ये हैलोजन सेटअप ही दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको गाड़ी की बैजिंग मिल जाती है किया की। यहाँ पे आपको वेरिएंट एज एन किया कैरेंस इसकी बैजिंग मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एज एन देयर आर 4 ऑफ देम, जो काफ़ी इजीली आपको हेल्प करता है टाइट पार्किंग स्पेसेस में गाड़ी को ले जाने का एंड बाहर लेके आने के लिए। यहाँ पे गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेस है जो कि ओकेश है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिख जाता है। यहाँ पे गाड़ी का एंटीना प्लेस्ड है एंड एट द सेम टाइम आपको रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार। बूट जो है वो यहाँ से ही एक्सेसिबल है। इन जस्ट अ मोमेंट। One eternity later. सो कार का जो बूट है वो यहीं से एक्सेसिबल है एंड यू कैन ईजिली ओपन इट लाइक दिस। इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई ऑटो लिफ्ट टेल गेट नहीं मिलता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड रो, तो थर्ड रो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है विद ऑल द सीट्स अप। इट लुक्स लाइक दिस। एंड इसी के साथ साथ सबसे अच्छा फैक्टर इस थर्ड रो का यही है दैट ये सीट्स काफ़ी अच्छे से रिक्लाइन हो जाती हैं टू मेक द राइड मोर कंफर्टेबल। एंड अगर हम अल्काज़ार की बात करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, तो अल्काज़ार में इतना कंफर्ट फॉर द थर्ड रो नहीं है।
यहाँ पे इजीली आप लॉन्ग राइड्स में कंफर्टेबली पोजीशनड हैं। प्लस आपको यहाँ पे USB-C चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है दोनों तरफ, विच इज़ अ वेरी गुड टच। AC वेंट्स आर प्लेस्ड हियर। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं। एंड अगर आपको सीट्स को टम्बल डाउन फोल्ड करना है तो यू जस्ट हैव टू गो एंड आई थिंक इट गोज़ लाइक दिस। ओके, सो ये 4 फ्लैट सीटिंग है यहाँ पे। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है बूट के लिए। फ्रॉम हेयर इटसेल्फ आप यहाँ से अपनी टूल किट एक्सेस कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे अपना कुछ स्टफ़ वगैरह कुछ रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। प्लस यू हैव बेल्ट्स हेयर फॉर सेफ्टी फीचर। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रो ऑफ दिस कार। बिल्ड क्वालिटी इज़ ओकेश इफ़ आई टॉक अबाउट। एंड यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड रो कुछ इस तरह से मिल जाती है। डोर्स काफ़ी ही वाइड ओपन होते हैं जो कि आपको ईजी इन एंड ईजी आउट का एक्सेस भी देते हैं। एज़ यू कैन सी जो गाड़ी का डोर है वो काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी वाइड ओपन होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है एज इन दिस सॉर्ट ऑफ अ डोर हैंडल। कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है, दिस इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक। अगेन यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है विच इज़ अ वेरी गुड टच, काफ़ी कन्वीनियंट है। गाड़ी के स्पीकर्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ऑटोमेटिक विंडो अप एंड डाउन का बटन यहाँ पे प्लेस्ड है। प्लस यू गेट अ नेट ओवर हेयर जो कि मैनुअली कंट्रोल्ड है, बट फॉर एडेड एक्स्ट्रा प्राइवेसी इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है गाड़ी की जो कि सिल्वर में फिनिश है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम टच देती है। एंड एट द सेम टाइम सीट्स यहीं से रिक्लाइन हो जाती हैं। सो जो रिक्लाइन एंगल है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, आपकी राइड को काफ़ी स्मूथ बनाता है। यू हैव बेल्ट हेयर एंड एट द सेम टाइम आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार तो आपको इंटीरियर कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब बार्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट्स प्लेस्ड हैं फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। यू गेट अ रीडिंग लाइट हेयर एज वेल विच इज़ समहाउ नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ। यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। AC फ्लो फॉर दीज ACs यहाँ से कंट्रोल है। एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट दिया गया है इन कंपैरिजन टू अल्काज़ार। दिस इज़ अ रियली गुड टच। जो ये हैंड रेस्ट है आपकी सीटिंग पोस्चर को काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है। यू गेट अ लॉट ऑफ लेग रूम हेयर एंड एट द सेम टाइम आपका अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी कन्वीनियंट है। सो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स भी प्रोवाइडेड हैं। एज आई सेड थर्ड रो के लिए भी काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है एंड जो इसका ग्लास एरिया है स्पेसिफिकली वो काफ़ी ही रूमी फीलिंग देता है कैबिन में। यू डोंट नीड अ सन रूफ फॉर दिस। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द हेड रेस्ट फॉर द सेकेंड रो, सो आपको हेड रेस्ट जो है वो 2 पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं सपोजिंगली। यहाँ पे थर्ड पैसेंजर का हेड है ही नहीं। प्लस दिस इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल एंड आई थिंक इन कंपैरिजन टू अल्काज़ार इसका सेकंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है। प्लस आपको यहाँ पे जो ये मटेरियल दिया गया है सीट्स पे इट्स वेरी गुड, सॉफ्ट मटेरियल है काफ़ी। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लेदर ट्रीटमेंट विच इज़ गिवन हेयर। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रो एज इन द मेन रो ऑफ दिस कार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का जो फर्स्ट रो का गेट है वो कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको। अगेन यहाँ पे आपको ब्रूस्ड एल्यूमिनियम जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। चारों विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक अनलॉक एज इन सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के फंक्शन जो है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी दिया गया है। प्लस यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ से आप हेडलाइट लेवल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इस गाड़ी में आपको कीलेस गो नहीं है, यहाँ पे आपको व्हीकल को चाबी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल दिया गया है। एंड जो सीट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड नहीं है, ये मैनुअली एडजस्टेड सीट्स हैं। ये एक IMT व्हीकल है विच इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेटर एंड ब्रेक के पेडल्स दिए गए हैं। देयर इज़ नो क्लच। सो आपको थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। इफ़ यू आर अ मैनुअल ड्राइवर एज एन आप मैनुअल कार ड्राइव करते हैं। यहाँ पे आपको हैंडल को एडजस्ट करने के लिए लीवर भी दिया गया है। अबाउट द फ्रंट रो का स्पेस, तो स्पेस आपको अगेन ऐसे कुछ डोर हैंडल्स बड़े यूनिक से दिए गए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप 3 बॉटल्स ईजिली स्टोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अपना कुछ चेंज वगैरह रखना हो तो यू कैन ऑल्सो कीप दैट हेयर। सो जो गाड़ी के मिरर्स हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एज इन ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ग्लास नहीं मिलता है विद नो लाइटिंग। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट रो ऑफ दिस कार एज इन द ड्राइवर सीट एंड ड्राइवर रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किया की बैजिंग मिल जाती है। इसका जो हॉर्न है वो भी डिसेंट इनफ है। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे 6 स्पीड
IMT का ट्रांसमिशन प्रोवाइडेड है। जो इसका फ्रंट यूनिट है, जो इंस्ट्रूमेंट यूनिट है, वो काफ़ी बेसिक दिया गया है, बिकॉज अगर आप इसके कंपेटिटर्स की बात करते हैं सच एज अल्काज़ार ओनली, तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा यूनिट है वो काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर में कोई भी ऑटो डिमिंग जैसा फीचर नहीं मिलता है। एंड अगर हम अल्काज़ार की बात करते हैं तो वो आपको उस प्राइस पॉइंट पे दिया भी गया है, सिंस थोड़ा वो एक्सपेंसिव भी है। प्लस यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। देन यू गेट अ लाइट हेयर रीडिंग लाइट विच इज़ LED अगेन अ गुड टच। एंड एज आई सेड, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है फॉर द को पैसेंजर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर साइड पे कोई मिरर प्रोवाइडेड नहीं है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बकेट, सो इट्स काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है इसको यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम AC वेंट्स आर प्लेस्ड ओवर हेयर, वेरी सिस्टमैटिकली ये डन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिश में दिया गया है इनको, सो ईजिली आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पे AC वेंट्स प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको गाड़ी के AC कंट्रोल्स के मॉड्यूल दिए गए हैं। दिस इज़ फॉर द पार्किंग लाइट, एंड यहाँ से आप AC का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर, एंड एट द सेम टाइम हेयर इज़ द की ऑफ दिस कार। एंड मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो गाड़ी का जो यूनिट है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको। ऑल डिजिटल यूनिट है। इन माय ओपिनियन ये थोड़ा सा बेसिक लगता है, इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है। एंड इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एज इन द इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पेसिफिकली, वो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स दिया गया है। ज़्यादा कलर स्कीम्स नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत डल फील होगा आपको यहाँ पे। सो एक वूफर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन यू हैव द ट्विटर्स प्लेस्ड ओवर हेयर। साउंड क्वालिटी जो है मीडिया की वो बहुत ही एवरेज है। एंड गाड़ी के वाइपर्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं, यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो वाइपर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो इन नो टाइम स्क्रीन क्लीन कर देते हैं। इट्स अगेन डिसेंट इनफ। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कप होल्डर की, तो कप होल्डर के साथ साथ आपको 2 स्पेस मिल जाते हैं। प्लस यू गेट अ हैंड रेस्ट ओवर है, जहाँ पे अपना कुछ स्टफ़ वगैरह रख सकते हैं, चेंज ही रख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, सिंस दिस द मैनुअल कार, ऑटोमेटिक नहीं है ये। एंड यहाँ पे आपको USB का आउटपुट दिया गया है, यहाँ पे C टाइप का आउटपुट दिया गया। देन यू हैव अ 12 वोल्ट आउटपुट अवेलेबल हेयर, विच इज़ अगेन गुड। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप गाड़ी का हिल डिसेंट कंट्रोल जो फीचर है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। आई विल जस्ट शो यू दैट इन अ मिनट। ओके, सो जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ही बेसिक दी गई है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स देखने को आपको मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको कोई फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो मोड्स हैं वो कुछ एज सच अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। सो वेरी बेसिक सेटिंग, ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। विल जस्ट नाउ कंक्लूड दिस व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्लॉग में हमने इस गाड़ी के इंटीरियर, इंजन एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करा है। इन माय पर्सनल ओपिनियन अगर हम इसको अल्काज़ार से कंपेयर करते हैं तो दोनों गाड़ी अपने ही सेगमेंट में स्टैंड आउट करती हैं। बट एट द सेम टाइम यूजेबिलिटी अगर बात करते हैं तो किया कैरेंस आपके फैमिली पर्पसेस के लिए ज़्यादा ही सॉर्टेड है। बट जो कैरेंस है वो अपने सेगमेंट में एज एन ऑल टुगेदर बहुत स्टैंड आउट इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आपकी बिग इंडियन फैमिली है तो आई थिंक दिस इज़ दी गो कार फॉर यू। एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑन आवर व्लॉग। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इन द अपकमिंग व्लॉग्स हम और भी गाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उन्हीं की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।